हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर दिशांत चावड़ा, योर ईएनटी एंड हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन। आज का जो हमारा एपिसोड 5 है, उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज स्कारलेस एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी, मतलब बिना चीरा दिए कान के पर्दे की सर्जरी। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत लोग इससे अब बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि जो कान के पर्दे की सर्जरी है वो बिना चीरे की भी की जा सकती है और बहुत ही जल्दी रिकवरी भी हो सकती है उसमें। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कान के पर्दे में छेद होता क्यों है। ये बार बार कान में इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, कान पे कोई चोट लगने के कारण हो सकता है, या फिर पहले कोई कान की सर्जरी हो उसमें हो सकता है। इसमें जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें अगर हम डिस्कस करें टेक्नोलॉजी में, तो एक हमारा 4K, मतलब जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 4K HD कैमरा होता है, जिससे रियल टाइम सर्जन को रियल टाइम व्यू मिलता है आपकी परफोरेशन का, आपकी जो बीमारी, आपकी डिजीज़ को देखने का। उसको देखते हुए इंस्ट्रूमेंट के साथ एक मिनिमल इन्वेजिव तरीके से हम, जिसमें एक डेप्थ का प्रिसीजन भी आता है सर्जन को, और इस चीज़ का भी आइडिया लगता है कि वो रियल टाइम में उसके इंस्ट्रूमेंट कैसे काम कर रहे हैं, सब कुछ देखते हुए बिना किसी चीरे के मिनिमल इन्वेजिवली इसको, नए पर्दे को आपके कान के अंदर रखा जाता है, जो आपके कान को बिल्कुल ठीक कर देता है, रिपेयर कर देता है बोल सकते हैं। तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं, तो पहले एंडोस्कोप की मदद से, एंडोस्कोपिक कैमरा की मदद से इस परफोरेशन को, इस कान के छेद को विजुलाइज किया जाता है। उसके बाद इसकी मार्जिन्स को, जो बहुत टाइम से हील होने की वजह से मार्जिन स्टिफ हो गई हैं, पक्की हो गई हैं, हम ग्रो नहीं कर रही हैं, उसको फ्रेशन किया जाता है। मार्जिन जैसे ही फ्रेशन हो जाती है, हम एक ग्राफ्ट लेते हैं, मतलब जिस पर्दे में जो छेद है उसको भरने के लिए जो आर्टिफिशियल चीज़ लगाई जाएगी, जो नेचुरल चीज़ लगाई जाएगी, वो यूजुअली जो यूज़ करते हैं वो टेम्पोरलिस फेशिया होता है, जिसे मिनिमल इन्वेजिव तरीके से निकाला जाता है। इस पर्दे को हम, जो परफोरेशन है, जो छेद है जिसके मार्जिन हम फ्रेश किए हैं, उसके नीचे हम रख देते हैं और जो पुराना पर्दा है उसके ऊपर सेट कर देते हैं। इस नए पर्दे के आगे और पीछे हम डिज़ोल्वेबल मटेरियल को डालते हैं, जिसे हम जेल फोम भी बोलते हैं। तो ये डिज़ोल्वेबल मटेरियल क्या करेगा, पर्दे को, नए पर्दे को अपनी जगह पे रखेगा और इसे मूव नहीं करने देगा। इसके बाद हम अपने ईयर कैनाल को, मतलब जो कान का छेद है, उसको पूरे तरीके से पैक कर देते हैं कुछ दिन के लिए। उसके ऊपर हम ड्रेसिंग कर देते हैं। तो ये एक मिनिमल इन्वेजिव तरीका रहता है, बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर रहता है, यूजुअली 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का प्रोसीजर रहता है, डे केयर प्रोसीजर रहता है, यानी कि हम सेम डे पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। कंपेयर करें टिम्पैनोप्लास्टी एंडोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक जो पहले की जाती है, पुराने तरीके से की जाती है, उसमें ऑपरेटिंग टाइम भी एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी में बेटर है, सक्सेस रेट भी कुछ ना कुछ एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी में बेटर है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल टिम्पैनोप्लास्टी। सबसे ज़रूरी बात, ये मिनिमली इन्वेजिव है। जो पुरानी टिम्पैनोप्लास्टी कान के पीछे पूरा चीरा आता था, कान को उतार के किया जाता था, तो उसमें रिकवरी टाइम भी बड़ा रहता था और बहुत सारे उसमें टांके भी आते थे, मतलब सूचर भी आते थे, तो उसमें एक स्कार भी आता था। इसलिए हम एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी को स्कारलेस सर्जरी भी बोलते हैं। तो इसमें जो मिथ्स हैं, जो हमारे कुछ लोग हैं जो आते हैं, मिलते हैं, हमसे बोलते हैं कि जी दूरबीन से या कैमरे से सर्जरी नहीं करानी है, उसमें ये इफ़ेक्ट रहता है और वो इफ़ेक्ट रहता है। जो मिथ्स आज मैं आपके दूर करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इसका सक्सेस रेट कंपैरिजन टू पुरानी टिम्पैनोप्लास्टी कुछ ना कुछ बेहतर ही है। कुछ ना कुछ आपको बेटर ही रिजल्ट मिलेगा, 100% दोनों में ही नहीं है। यहाँ हम कंपेयर करें एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी का, तो 90 टू 95% का सक्सेस रेट हमें मिलता है। इसके अलावा जो बोलते हैं कि कान की सर्जरी नहीं करानी, ये सक्सेसफुल नहीं होती है, बिल्कुल भी कान की सर्जरी करानी ही नहीं चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। तो एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी का, जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी टिम्पैनोप्लास्टी का 90 टू 95% रेट रहता है, सक्सेस रेट रहता है। तो बेझिझक होकर इस सर्जरी को कराएं जहाँ यूज़ हो। अब वो कुछ मरीज़ बोलते हैं मेरे पास आके कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे तो पूरा कान उतार के सर्जरी कर दी और एंडोस्कोपिक नहीं करी। सभी तरीके के कान के पर्दे के छेद में एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी नहीं की जा सकती है। इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब जिन केसेस में हम एंडोस्कोपिक नहीं कर सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारे कान के पीछे की जो हड्डी होती है, टेम्पोरल बोन होती है, उसके अंदर हमारा अगर इन्फेक्शन है, यानी कि मेस्टोडाइटिस है, तो इस केस में हम एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी नहीं कर सकते हैं। उसमें आपको कान के पीछे चीरा दे के ही सर्जरी करवानी पड़ती है। ये हमारा मिथ है जो मैं आपको दूर करना चाहता था। तो अगर आप भी कान के पर्दे की सर्जरी कराने का सोच रहे हैं और आपके कान के पर्दे में छेद है और आप सोचते हैं कि इसमें बहुत लंबा रिकवरी टाइम रहेगा, इतना बड़ा चीरा आएगा, कान को उतारा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम ये सर्जरी मिनिमल इन्वेजिव तरीके से बिना स्कार के सर्जरी कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी आपकी रिकवरी भी हो सकती है। तो इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर।